दिल्ली में गर्लफ्रेंड के चक्कर में एक युवक ने अपने भाई का मर्डर कर दिया। वारदात बुराड़ी इलाके में हुई, जहां डीयू के एक कॉलेज में पढ़ाने वाले युवक ने अपने छोटे भाई को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा था। उसने गर्लफ्रेंड के आने के बाद कहकर उससे ऐसा कहा था। इस पर छोटा भाई यहाँ पे से बाहर हो गया और उसने बड़े भाई की जान ले ली। रात के 3 बज रहे थे, तभी दिल्ली के बुराड़ी में खड़ी पीसीआर की घंटी घनघना उठी। पुलिस को बंगाली कॉलोनी में एक युवक पर जानलेवा हमले की खबर मिली थी। पुलिस तेजी से मौके पर पहुंची। यहाँ एक खाली प्लॉट में एक घायल युवक पड़ा था। बुरी तरह जख्मी इस युवक की पहचान 27 साल के हितेश वर्मा के रूप में हुई। हितेश डीयू के पीजीडीएवी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था। पीसीआर को उसके भाई हिमांशु ने कॉल किया था। हिमांशु डीयू के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का छात्र है। हिमांशु ने पुलिस को बताया कि 4 लोग उसके कमरे में घुसे थे और उन्होंने हितेश पर जानलेवा हमला किया और इसके बाद छत से पीछे के खाली प्लॉट में फेंक दिया। पुलिस आनन फानन में घायल हितेश को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कल रात में 3 बजे 3 साढ़े 3 के आसपास उसको हमें कॉल मिली कि एक झगड़ा हो गया 4-5 लोगों का और उसको उसमें गहरी चोट आई है। जब पीसीआर वहाँ पे पहुँची तो वो काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड था और जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ पे उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया। पुलिस एक बार फिर मौके पर पहुंची। हिमांशु ने हत्या की जो थ्योरी बताई थी, उसमें पुलिस को कई पेच नजर आ रहे थे। हिमांशु ने कहा था कि उसके किराए के कमरे में 4 लोग रात में जबरन घुसे थे और उन्होंने ही हितेश पर हमला किया, लेकिन मकान मालिक ने इससे साफ इनकार कर दिया। मकान मालिक ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि रात में बाहर से कोई भी उनके घर में नहीं घुसा। अगर जबरन कोई घुसा होता तो जबरदस्ती के निशान होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं था। पुलिस ने हिमांशु से जब बदमाशों के हुलिये के बारे में पूछा, तब भी वो पुख्ता जवाब नहीं दे पाया। सवाल ये भी था कि हिमांशु हमले के वक्त भाई के साथ कमरे में मौजूद था, लेकिन उसे जरा भी चोट क्यों नहीं आई? बदमाशों ने उसे क्यों छोड़ दिया? इस बारे में देखिए, हमारे पास तो कोई ऐसी खास नॉलेज नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अब आपस का झगड़ा है या वो तो हमें बता रहा है, जो छोटा भाई बता के गया कि 4 लड़के आए हैं जिन्होंने मुंह पे कुछ पहना हुआ था, वो मार के भागे हैं और उन्होंने उसके भाई को मारा, फिर उनको मारा, फिर उसको फेंक दिया पीछे। इससे पुलिस को हिमांशु पर शक हुआ। सख्ती से पूछताछ के बाद वो टूट गया। हिमांशु ने कबूल कर लिया कि उसने ही अपने भाई हितेश की हत्या की। हिमांशु ने बताया कि उसने गुस्से में बड़े भाई की डंबल से पीट पीट कर हत्या कर दी। अब सवाल था कि आखिर हिमांशु ने हितेश की जान क्यों ली? आखिर वो क्या वजह थी कि हिमांशु ने खून के रिश्ते की भी परवाह नहीं की? आखिर किस बात की नफरत थी कि बड़े भाई को लेकर हिमांशु की आंखों में खून उतर आया और उसने हितेश की जान ले ली? पुलिस ने और सख्ती की तो हिमांशु ने चौंकाने वाला खुलासा किया, जिसे सुनकर पुलिस हैरान रह गई। हिमांशु ने बताया कि दोनों भाइयों में गर्लफ्रेंड को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने बड़े भाई की जान ले ली। हिमांशु ने बताया कि बड़े भाई हितेश ने रविवार रात 1:30 बजे उसे कमरे से बाहर जाने को कहा था। हितेश ने कहा कि थोड़ी देर में फ्लैट में उसकी गर्लफ्रेंड आने वाली है, इसलिए वो सुबह तक के लिए कहीं बाहर चला जाए, लेकिन हिमांशु ने इससे साफ इनकार कर दिया। हिमांशु ने हितेश से कहा कि बाहर बड़ी सर्दी है, मैं इतनी रात को कमरे से बाहर नहीं जाऊंगा। इससे हितेश नाराज हो गया। उसने छोटे भाई को डांटा, फिर दोनों भाइयों में झगड़ा शुरू हो गया। इस बीच हिमांशु ने पास में पड़े डंबल से हितेश पर हमला कर दिया और पीट पीट कर बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। हमें बताया कि 4-5 लोग आए थे जिन्होंने इसको मारा और मुझे पीछे फेंक दिया, लेकिन हमको ये संदिग्ध लग रहा था और हमने जब इसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट किया तो ये सामने आया है कि ये हिमांशु ने ही हितेश को मार दिया। हिमांशु ने पूछताछ में बताया कि गर्लफ्रेंड की वजह से अक्सर बड़े भाई के साथ उसका झगड़ा होता था। हितेश आए दिन गर्लफ्रेंड की वजह से उसे कमरे से बाहर जाने को कहता था। ये बात उसे बहुत बुरी लगती थी। उसने कई बार बड़े भाई से इसको लेकर सख्त एतराज जताया था, लेकिन वो नहीं माना। रविवार की रात को भी जब हितेश ने फिर वही किया तो हिमांशु के सिर पर खून सवार हो गया। भाई की हत्या के बाद उसने डंबल को अपने बेड के नीचे छिपा दिया था।
हितेश की एक महिला दोस्त उस रात उस घर आई थी और वो वहां पर उसके साथ कुछ वक्त गुजारना चाह रहा था। जैसा कि पुलिस बता रही है कि जो हिमांशु ने पुलिस पूछताछ में बताया, उसके बाद हिमांशु घर से बाहर नहीं जाना चाहता था। उसका ये मानना था कि रात ठंड का वक्त था, वो ठंड में बाहर कहां जाएगा। इस बात को लेकर बहस होती है। उसके बाद जो पुलिस जांच में अभी तक साफ हो पाया है कि हिमांशु ने अपने डंबल से हितेश पर हमला कर दिया, जिसमें हितेश की मौत हो गई। हितेश और हिमांशु 4 साल पहले दिल्ली आए थे। उनका परिवार झांसी में रहता है। हिमांशु की माने तो दिल्ली आने के 2 महीने बाद से ही हितेश एक लड़की से डेट कर रहा था। उसने छोटे भाई से साफ कर रखा था कि गर्लफ्रेंड के बारे में वो घर वालों को ना बताए, लेकिन हितेश को इस बात का कभी अंदेशा नहीं हुआ कि उसका छोटा भाई गर्लफ्रेंड की वजह से उसकी जान ले लेगा। आनंद के साथ जावेद हुसैन, दिल्ली न्यूज़ 24। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।